गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 विशेषण। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद पढ़े थे हमने? गुणवाचक विशेषण, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, ये 4 भेद होते हैं विशेषण के। इसमें और देखिए, विशेष्य किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, मतलब विशेषण जो होते हैं वो जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे हरा वृक्ष, तो यहाँ पर हरा विशेषण शब्द है और विशेष्य शब्द है वृक्ष, क्योंकि हरा शब्द जो विशेषण शब्द है वो वृक्ष की विशेषता बता रहा है कि पेड़ कैसा है, वृक्ष कैसा है, वो हरा है ना। तो यहाँ विशेषण हो जाएगा हरा और वृक्ष हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में यहाँ हम इन सभी के भेद हमने पढ़ लिए थे, उनको समझ लिया था। ठीक है, उसके बाद है देखिए, निम्नलिखित को ध्यान पूर्वक पढ़े और समझे। अब यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं, उस वाक्य में से विशेषण कौन से हैं और विशेष्य कौन से हैं वो आपको देखने हैं, इसमें से ढूंढने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ वाक्य हैं, उनमें से विशेषण और विशेष्य आपको छांट कर लिखने हैं। इसमें देखिए सबसे पहला वाक्य है, सरला ने सफेद साड़ी पहनी है। ठीक है, सरला ने सफेद साड़ी पहनी है। अब यहाँ पे विशेषण कौन सा है? विशेषता बताने वाला शब्द। ठीक है ना, वो हमने कहा था किसी भी संज्ञा का नाम, उसका आकार, रंग, उसकी गंध यानी स्मेल, वो सब चीजें हो सकती है जो विशेषता बता रही है उसकी। ठीक है, तो यहाँ देखिए सफेद जो शब्द है वो रंग है ना, सफेद। तो सफेद शब्द विशेषण शब्द है और सफेद किसकी विशेषता बता रहा है? ये शब्द ये साड़ी की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना, साड़ी जो है वो कैसी है? सफेद रंग की है। तो सफेद साड़ी, तो सफेद हो गया विशेषण शब्द और साड़ी हो गया विशेष्य शब्द। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा वाक्य, गिलास में थोड़ा दूध है। अब गिलास में थोड़ा दूध है, अब दूध और थोड़ा उससे पहले लिखा हुआ है ना, तो थोड़ा जो शब्द है वो आपको मैंने बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, माप, तोल बताने वाले शब्द होते हैं, वो भी विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा शब्द जो आ रहा है वो दूध के लिए आ रहा है, तो थोड़ा जो है वो विशेषण शब्द है और दूध यहाँ पर विशेष्य शब्द है। ठीक है, उसके बाद संजीव नए मकान में रहता है। संजीव नए मकान में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे मकान की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? नए, है ना। मकान कैसा है? नया है, तो उसकी विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा हो गया? नए शब्द हो गया। ठीक है, तो यहाँ नए जो है शब्द वो विशेषण शब्द है और मकान यहाँ पर विशेष्य शब्द है, क्योंकि नए शब्द मकान की विशेषता बता रहा है तो वो विशेष्य शब्द हो गया। 5 गाय चर रही है, तो 5 हो गया विशेषण शब्द, संख्यावाची विशेषण है। ठीक है ना, विशेषण के हमने भेद पढ़े थे, उसमें संख्यावाचक विशेषण था ना, तो यह संख्या बताई जा रही है। कितनी संख्या है? 5 है। ठीक है, तो 5 क्या है? गाय है 5, तो 5 शब्द संख्यावाची विशेषण शब्द है और किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, तो गाय हो गया विशेष्य शब्द। ठीक है, उसके बाद वह नटखट है। ठीक है, अब यहाँ पर नटखट जो शब्द है वो विशेषता बताने वाला शब्द है, विशेषण शब्द है ना। अब ये विशेषण शब्द जो है किसकी विशेषता बता रहा है? नटखट कौन है? वह, है ना। संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो सकता है, वह शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ नटखट शब्द जो है वह की विशेषता बता रहा है, तो नटखट यहाँ पर विशेषण शब्द है और वह यहाँ पर विशेष्य शब्द है। ठीक है ना, तो नटखट विशेषण के नीचे लिखेंगे हम, विशेष्य लिखेंगे वह। ठीक है, उसके बाद ईमानदार आदमी सभी जगह आदर पाता है। ईमानदार, ईमानदार क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द है ना, तो विशेषण हो गया ये। ईमानदार है विशेषण। अब ये ईमानदार शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? आदमी की विशेषता बता रहा है। ईमानदार कौन है? आदमी, है ना। तो आदमी शब्द हो गया यहाँ विशेष्य और ईमानदार हो गया विशेषण।
ठीक है, तो ये इन वाक्यों में विशेषण और विशेष्य शब्द बताए गए हैं। ठीक है ना, मतलब विशेषता बताने वाला शब्द तो विशेषण कहलाएगा और वह शब्द जिसकी विशेषता बता रहा है वो विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए विशेषणों की रचना। विशेषण किस तरह से बनाए जा सकते हैं? ठीक है, कुछ संज्ञा शब्दों से हम विशेषण बना सकते हैं। उसके नियम इस प्रकार है, देखिए नीचे लिखे हुए हैं। पहला, विशेषण बनाने के नियम, है ना। अब इसमें सबसे पहले संज्ञा शब्दों के अंत में ई जोड़कर विशेषण बनाया जाता है। कौन सी ई जोड़कर? बड़ी ई जोड़कर, है ना। कोई भी संज्ञा शब्द है उसके पीछे बड़ी ई जोड़ना, यानी बड़ी ई की मात्रा लगाना। ठीक है ना, तो वो जोड़कर विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे दान है, तो दान से क्या बन गया? दानी। देखिए ई कैसे लगेगा? दान शब्द है, अब इसमें बड़ी, यानी इस तरह से बड़ी की मात्रा आपको लगानी है। ठीक है, तो ये दान से क्या बन गया? दानी। तो इसमें न के साथ क्या जुड़ गई है? बड़ी की मात्रा ई जुड़ गई है ना। तो दान से बन गया दानी। तो यहाँ पर दान से क्या बन गया? दानी। इसी तरह से ई जुड़कर और कौन कौन से बन रहे हैं संज्ञा से विशेषण शब्द? जैसे विदेश से विदेशी, ठीक है ना, इसमें भी ई जुड़ रहा है। उसके बाद मद्रास से मद्रासी, दुख से दुखी, क्रोध से क्रोधी, व देश से देसी, लोभ से लोभी, फिर मेहनत से मेहनती, और कपट से कपटी, गुलाब से गुलाबी। ठीक है, ये सारे क्या बन रहे हैं? ई जोड़ने पर विशेषण शब्द बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? संज्ञा शब्दों से। संज्ञा के पीछे ई जोड़ने पर विशेषण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब दूसरा है संज्ञा शब्दों के अंत में इक जोड़कर। अब क्या जोड़ेंगे? इक जोड़ेंगे। जैसे दिन है, दिन धन इक, ठीक है ना, दिन और इक, दिन, इसके साथ में इक जोड़ दिया तो क्या बनेगा? दैनिक, है ना। इक जोड़ने पर दैनिक बन जाएगा। तो इसी तरह से दिन से दैनिक बना तो नीति से नैतिक, शरीर से शारीरिक, वर्ष से वार्षिक, इतिहास से ऐतिहासिक, सप्ताह से साप्ताहिक, मास से मासिक, व्यापार से व्यापारिक, धर्म से धार्मिक, और विज्ञान से वैज्ञानिक। ठीक है, इस तरह से ये इक जोड़ने पर विशेषण शब्द बन जाएंगे संज्ञा के साथ में। अब संज्ञा शब्दों के अंत में ईय जोड़ना है। ठीक है, ईय जोड़ने पर किस तरह से विशेषण बनेंगे? जैसे भारत से भारतीय, है ना, ईय जुड़ गया पीछे, भारतीय। इसमें क्या जुड़ा है? ई। इसमें जुड़ा है इक। ठीक है, अब जुड़ेगा ईय, ई बड़ी है इसमें। ठीक है, तो भारत से भारतीय। ठीक है, ये जुड़ गया, बड़ी की मात्रा और य, भारतीय। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या बन रहे हैं? पर्वत से पर्वतीय, फिर राष्ट्र से राष्ट्रीय, दर्शन से दर्शनीय, स्थान से स्थानीय, ईश्वर से ईश्वरीय। सबके पीछे य जुड़ रहा है, बड़ी की मात्रा और य, है ना। तो ये बन जाते हैं विशेषण शब्द। ठीक है, उसके बाद संज्ञा शब्दों के अंत में इत जोड़कर। अब इत पीछे जोड़ने पर विशेषण कैसे बनते हैं? जैसे सुगंध, तो उससे सुगंधित। ठीक है, सुगंध, सुगंधित। तो क्या जुड़ रहा है इसके पीछे? इत जुड़ रहा है, छोटी ई है। ठीक है ना, तो सुगंध से सुगंधित, इत, ई और त। ठीक है, उसके बाद देखिए अपमान से अपमानित, पुष्प से पुष्पित, सम्मान से सम्मानित, फल से फलित, मोह से मोहित। सबके पीछे इत जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए संज्ञा शब्दों के अंत में इला जोड़कर रंग से रंगीला, खर्च से खर्चीला, रस से रसीला। जैसे देखिए रस, रसीला,
है ना। तो क्या जुड़ा है पीछे, बड़ी और ला, इला, है ना, इस तरह से। तो ये सारे क्या बन गए हैं, इसमें इला जोड़ने पर विशेषण शब्द बन गए। किसके साथ जुड़े हैं, संज्ञा शब्दों के साथ। तो रंग से रंगीला, खर्च से खर्चीला, रस से रसीला, बर्फ से बर्फीला, भड़क से भड़कीला, चमक से चमकीला, है ना। ये सारे विशेषता बताने वाले शब्द बन गए हैं। ठीक है, तो अभी पाठ आपके पूरा हो गया है, विशेषण पाठ। इसमें विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, ठीक है, और उसके बाद में विशेषण और विशेष्य किन्हें कहते हैं, है ना, इन दोनों में क्या अंतर है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विशेषणों की रचना किस तरह से की जाती है, संज्ञा शब्द के साथ में ई, इक, इय और इत और इला जोड़कर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं संज्ञा के साथ में, है ना। ये सब हमने पढ़ा है इस पाठ में। अब इसमें प्रश्नोत्तर में देखिए, विषयनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला, बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये हमने विशेषण की परिभाषा में पढ़ा है ना। तो विशेषण सही उत्तर होगा इसका, ब सही उत्तर है विशेषण। उसके बाद ख, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वह कहलाता है। अब विशेषण किस शब्द की विशेषता बता रहा है तो वो क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। अभी पढ़ा हमने, है ना। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेष्य, तो सही उत्तर होगा इसमें द, विशेष्य। फिर ग, हरा कुर्ता में विशेषण है। अब हरा कुर्ता में विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, हरा है ना। तो हरा शब्द क्या है, विशेषण शब्द है, तो इसमें अ सही है, हरा। घ, ईमानदार विद्यार्थी में विशेष्य है ना, ईमानदार विद्यार्थी, इसमें ईमानदार या विद्यार्थी दोनों में से विशेष्य कौन सा है, ईमानदार, तो क्या है, विशेषण शब्द है। अब ईमानदार किसकी विशेषता बता रहा है, कौन ईमानदार है, विद्यार्थी ईमानदार है ना। तो विद्यार्थी क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा ब, विद्यार्थी। फिर ड, पुष्प का विशेषण है। अब पुष्प का आपको विशेषण बताना है, ठीक है ना। जैसे फूल, कुसुम, सुमन, है ना, तीन ऑप्शन ही दे रखे हैं। तो इसमें फूल, कुसुम, सुमन जो है ये तीनों तो पुष्प के पर्यायवाची शब्द है बेटा, है ना। मतलब पुष्प के ही दूसरे नाम है, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्या पूछा है, पुष्प का विशेषण बताना है ना। पुष्प का विशेषण होगा पुष्पित, यानी खिला हुआ। ठीक है, पुष्प का विशेषण होगा पुष्पित। ठीक है, तो विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा हो गया, पुष्पित। फूल, कुसुम और सुमन ये तो इसके पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलो उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखे। अब यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है वो अलग लिखना है आपको विशेषण के नीचे, और विशेष्य शब्द कौन सा है वो विशेष्य के नीचे लिखना है। पहला इसमें देखिए, क, गाय हरी घास चर रही है। अब यहाँ पर हरी क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है, और घास क्या है, विशेष्य है ना। तो विशेष्य घास हो गई, क्योंकि हरी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, घास की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना। उसके बाद गुलाब का फूल सुंदर होता है। तो यहाँ सुंदर क्या है, विशेषण शब्द है, विशेषता बताने वाला शब्द है। ठीक है, और गुलाब का फूल क्या है, विशेष्य है, क्योंकि गुलाब का फूल कैसा है, सुंदर है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, गुलाब के फूल की बताई जा रही है। ठीक है, उसके बाद मेरे जूतों का रंग काला है। तो काला शब्द क्या है, विशेषण है, और काला क्या है, काला रंग किसका है, जूतों का। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, जूतों की। तो यहाँ हो गया विशेष्य जूतों। ठीक, खुशी ने नीली साड़ी पहनी है। तो नीली यहाँ पर विशेषण है, और साड़ी की विशेषता बता रहा है नीला रंग। तो नीली जो है वो विशेषण है और साड़ी विशेष्य है। ठीक है, कल दो लड़के यहाँ आएंगे। अब यहाँ पर दो जो है वो विशेषण है ना, दो संख्या है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, उसके बाद दो किसकी विशेषता है, कौन है दो, तो लड़के हैं दो। तो लड़के हो गया विशेष्य और दो हो गया विशेषण। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न स्थानों में उचित विशेषण भरे। अब यहाँ पर उचित विशेषण से रिक्त स्थान आपको भरने हैं। उसमें क सबसे पहला, मतलब यहाँ मुझे मीठा फल अच्छा लगता है। अब मुझे
फल अच्छा लगता है तो फल की विशेषता बताने वाला शब्द आपको लिखना है। तो हम सभी जानते हैं हमें मीठा फल ही अच्छा लगता है ना। तो फल कैसा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। तो मीठा आ जाएगा इसकी विशेषता बताने वाला शब्द। फिर कल यहाँ चोर आए थे। अब यहाँ आपको आगे यहाँ संख्यावाचक शब्द लिखना है ना। तो संख्यावाची विशेषण शब्द लिखना है। तो आप 2, 4 कुछ भी लिख सकते हैं, हम 2 लिख देंगे यहाँ पे, है ना। कल यहाँ 2 चोर आए थे। फिर ग में पहले खाली जगह है, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। अब लकड़हारा यानी लकड़ी काटने वाला, है ना, उसे क्या कहते हैं हम, लकड़हारा। तो ये जो लकड़हारा था वो लकड़ी काट रहा था। तो इस लकड़हारे की विशेषता बताने वाला कोई शब्द आपको लिखना है। तो गरीब लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, है ना, गरीब लिख सकते हैं उसके आगे कि गरीब लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। फिर आदमी सड़क पर घूम रहा था, है ना। अब आदमी यानी एक संख्या में है, तो एक आदमी सड़क पर घूम रहा था, तो एक लिख सकते हैं हम उसके आगे। फिर पेड़ों में पानी दो नहीं तो सूख जाएंगे। अब पेड़ों में थोड़ा पानी दो नहीं तो सूख जाएंगे, थोड़ा शब्द हम लिख सकते हैं, ठीक है, मात्रा बताते हुए। फिर जब पुलिस की वर्दी होती है, कैसी होती है, खाकी वर्दी होती है ना। तो पुलिस की वर्दी खाकी होती है। तो वर्दी की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा हो गया, खाकी शब्द। उसके बाद चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में चित्रों से संबंधित विशेषण और विशेष्य लिखें। अब यहाँ पर विशेषण भी लिखना और विशेष्य भी लिखना है आपको, ठीक है। मतलब विशेषता बताने वाला शब्द भी लिखना है और किसकी आप विशेषता बता रहे हो उसका नाम भी लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहला लिखा हुआ ही है इसमें मुर्गा, मतलब यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है मुर्गे का, तो उसमें लिखा है रंगीन मुर्गा। अब देखिए इसमें कलरफुल दिख रहा है, ये अलग अलग कलर से बनाया हुआ है इसको, है ना। तो रंगीन मुर्गा, ठीक है। उसके बाद देखिए कबूतर दिख रहा है ना, कैसा है कबूतर, सफेद है, तो सफेद कबूतर, है ना। अब जैसे रंगीन मुर्गा, तो मुर्गा क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और रंगीन शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया विशेषण। इसी तरह से सफेद कबूतर, तो सफेद विशेषता बताने वाला शब्द है, वो विशेषण हो गया, और कबूतर विशेष्य शब्द हो गया। उसके बाद ऊंट है, तो ऊंट के लिए यहाँ विशेषण शब्द आ गया ऊंचा, ऊंचा ऊंट, ठीक है। उसके बाद है यहाँ देखिए सैनिक है, तो सैनिक कैसे होते हैं, वीर होते हैं, तो वीर सैनिक, है ना। तो वीर सैनिक लिखेंगे हम, वीर शब्द हो गया विशेषण और सैनिक हो गया विशेष्य, ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। इसमें क प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण की परिभाषा लिखनी है आपको, ठीक है। विशेषण की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। केवल इतना ही उत्तर है इसका, है ना। तो आपको यहाँ पर विशेषण की परिभाषा लिखनी है। फिर विशेष्य से आप क्या समझते हैं, मतलब विशेष्य किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, विशेष्य की परिभाषा लिखनी है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ विशेष्य की परिभाषा लिखनी है। अच्छा, इसके बाद देखिए छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से पहले उचित विशेषण लिखे। अब यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों के लिए उचित विशेषण आपको लिखने हैं। कुछ संज्ञा शब्द दे रखे हैं, तो उनके लिए उचित विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे आम लिखा हुआ है, तो उसके आगे आप लिखेंगे मीठा, तो मीठा आम हो जाएगा, आम की विशेषता बताने वाला शब्द हो गया मीठा, ठीक है। इसी तरह से फूल है, तो फूल कैसा है, सुंदर है ना, तो सुंदर फूल, है ना। और उसके आगे आप कुछ भी रंग का नाम भी लिख सकते हो, कलर का नाम भी लिख सकते हो, लाल फूल, है ना, सुंदर फूल, जो भी आपको विशेषता वाला शब्द लिखना है लिख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है मकान, तो पुराना मकान, नया मकान, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद पुस्तक, तो नई पुस्तक। फिर रंग, लाल रंग। फिर लड़की, तो सुंदर लड़की, बुद्धिमान लड़की, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद रास्ता, तो चौड़ा रास्ता, संकरा रास्ता, है ना, बड़ा रास्ता होता है फैला हुआ, तो वो चौड़ा रास्ता, और छोटा सा होता है एकदम से, तो वो संकरा रास्ता कहलाता है, तो आप चौड़ा रास्ता लिख लेंगे। फिर है यहाँ पर कुत्ता, तो काला कुत्ता, ठीक है। भिखारी, बूढ़ा भिखारी।
फिर बादल, काले बादल, है ना। इस तरह से यहाँ संज्ञा शब्द जो दे रखे हैं उनके आगे उनकी विशेषता बताने वाला शब्द आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गए सारे प्रश्नोत्तर।